अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 20 मिनट बाद जो है वो इकबाल डे यानी 9 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। इकबाल को देखें, वो अगर चाहता तो जज बन जाता, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी आला तालीम थी। अच्छा खासा शऊर होने के बावजूद डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल चुपके से फ़कीर बन गया और उन्होंने रातों को जागना शुरू कर दिया। बाकी सारे डॉक्टर कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, उस वक़्त भी शायद नींद की गोलियां होती होंगी, लेकिन अल्लामा इकबाल फ़कीर बन चुके थे। वो रातों को जाग कर फलक से अब मौसूल करने में लगा रहा, लगातार जागता रहा और आखिर कह उठा, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से शायरी जो है वो वजदान में मिलती थी और उनका इश्क इस कदर अरूज पे था कि एक दफ़ा एक शख्स ने देखा कि मस्जिद में कोई बंदा है जो चादर में अपना मुंह लपेट लेता है और रोता रहता है तहज्जुद से फजर की नमाज तक। एक दिन उसने कहा कि मैं देखूं तो सही कि है कौन। फजर की नमाज के बाद अल्लामा इकबाल ने जब अपने चेहरा मुबारक से चादर उतारी तो उस शख्स ने पूछा कि या हज़रत, आप क्यों रोते हैं? तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरी उम्र 61 साल हो गई है और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं खिलाफ सुन्नत ना मरूँ। अल्लाह ताला ने उनके इश्क की लाज रखी और अल्लामा इकबाल जो हैं वो 63 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ़ ले गए। किसी भी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नतों से प्यार करने वाले बंदे को ख़राज तहसीन पेश करना, उनके हक़ में दुआ करना जो है यकीनन सवाब का काम। हमें बहैसियत कौम भी, बहैसियत मुस्लिम भी, बहैसियत मोमिन भी आपने ज़िंदगी के हर मामले में बेहतरीन रहनुमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, अल्लाह ताला ने कहा दोनों की दुआ कबूल हुई। हम सब उस मर्द मोमिन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात और बुलंद फरमाए और उन्होंने इस कौम को और मुल्क पाकिस्तान को जिस राह और जिस डगर पे ले जाने का सोचा था, अल्लाह ताला हम बहैसियत कौम हमसे जो गलतियाँ हुई हैं ना, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे पाकिस्तान पे अपना ख़ास फजल फरमाए और इसे हर तरह की बुराई और शर से बचाए और हर को नेमत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भलाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में मांगी वो हम मुसलमानों को अता फरमाए और हर उस शर से बचाए जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी भी नेक रूहें गुज़री हैं उन सब पे अपना ख़ास फजल फरमाए और उनकी नेकियों और दुआओं के सदक़े पाकिस्तान के तमाम रहने वाले, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं, अल्लाह ताला सब के हाल पे रहम फरमा दे, सब की कमियों कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ करे, हमें अच्छे हुक्मरान, अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा रोज़गार, अच्छी उम्मीदें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा।
اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔